एक बार कबीर साहब से मिलने के लिए काशी का राजा आया। देखिए महात्मा लोग कैसे क्रोध जीत लेते हैं। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के पास राजा पहुंचा और कहा, गुरुजी मंत्र चाहिए, कृपा करके दे दो। बाबा तुलसी ने कहा, मैं तो मंत्र दीक्षा किसी को देता नहीं हूं, तुम्हारे ही काशी में महात्मा कबीर रहते हैं, बड़े अच्छे श्रेष्ठ संत हैं, उनसे दीक्षा ले लीजिए। क्योंकि गुरु दीक्षा तो बहुत सोच के विचार करके तब ही ली जाए, क्योंकि यह संबंध इस लोक से लेकर के उस लोक तक चलता है। अपनी श्रद्धा पूरी हो, गुरुजनों को ज्ञान हो, उनको जानकारी हो, वो हमें इस संसार के बंधन से मुक्त करके ईश्वर का बोध करा सके, ईश्वर से हमें जोड़ सके, ऐसा गुरु चाहिए। से महापुराण में गुरु शब्द की बड़े व्याख्यान है, बहुत ज्यादा। उसमें एक व्याख्या ये भी है, जो शिष्यों का गौरव बढ़ा देता है, गुरु है। उसमें एक व्याख्यान यह भी है, जो अंधकार के दलदल से शिष्यों को बाहर निकाल देता है, वह गुरु है। और इसका एक व्याख्यान यह भी है, जो गुड़ की तरह मीठा है, इसलिए वो गुरु है। शिष्य वह है जो गुरुदेव के संस्कारों को स्वीकार करता है। शिष्य वह है जो उनके अनुशासन में रहता है। यदि गुरुजनों के अनुशासन में हम नहीं रहते हैं तो हम कोई शिष्य विष्य नहीं, अब बेकार है। हमें अनुशासन में ही जीवन जीना चाहिए। स्त्री पुरुष, बच्चा बेटा, बूढ़ा हल्का मोटा छोटा, कोई भी हो, अनुशासन सबके लिए। अनुशासन के बिना तो इंसान भी पशु हो जाएगा। इसलिए जीवन में अनुशासन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और ये सब चीज़ें हमें गुरुजनों से प्राप्त हो जाती है। हमें तो धूप बत्ती भी जलाना नहीं आता था, हम हो आप हो, लेकिन अपने गुरुजनों से जब से मुलाकात हुई है, छोटे मोटे पंडितों को तो कंपटीशन में जीत लेंगे। इतनी बातें समझने के लिए मिल गई हैं, कथाएं सुनते सुनते उनके सानिध्य में पहुंचते पहुंचते।